हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। हम देख रहे हैं नवीन हिंदी व्याकरण की पुस्तक से हम वाक्य शुद्धि देख रहे हैं। ये नवीन हिंदी व्याकरण की पुस्तक है। नवीन हिंदी व्याकरण की ये पुस्तक है, इससे हम देख रहे हैं, जो कि एक ऑथेंटिक पुस्तक मानी जा सकती है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का इसमें मिश्रण दिया हुआ है हिंदी व्याकरण का। शुरू करते हैं। सर्वनाम संबंधी गलतियाँ। मैंने आज अजमेर जाना है, गलत। मैंने अजमेर जाना है, ये गलत होगा। मुझे आज अजमेर जाना है। तुम तुम्हारा काम करो, गलत। तुम अपना काम करो। मेरे को 100 रुपये की आवश्यकता है, गलत। मुझे 100 रुपये की आवश्यकता है। राम थक कर उसके घर में सो गया, गलत। राम थक कर अपने घर में सो गया। यह काम तेरे से नहीं होगा, गलत। यह काम तुझसे नहीं होगा। देखिए, राम थक कर उसके घर में सो गया। तो देखिए, अगर हम इसे शुद्ध बनाना ऐसे भी बना सकते हैं कि क्योंकि उसके घर सो गया होगा था, तो राम थक कर उसके घर सो गया, ऐसे हो सकता था। मैं उनको मिलकर प्रसन्न हुआ, गलत। मैं उनसे मिलकर प्रसन्न हुआ। सबों ने मान लिया कि पृथ्वी घूमती है, गलत। सब ने मान लिया, सभी ने मान लिया, सभी ने मान लिया कि पृथ्वी घूमती है। अपन ठीक रास्ते पर है, गलत। हम ठीक रास्ते पर हैं, हम ठीक रास्ते पर हैं, ये होगा। तेरे को कहाँ जाना है, गलत। तुम्हें कहाँ जाना है, राइट। मेरे को पता नहीं वह कहाँ गया, गलत। मुझे पता नहीं वह कहाँ गया। आपका उत्तर मुझसे अच्छा है, गलत। ये सेकंड ग्रेड में भी आया था। आपका उत्तर मेरे उत्तर से अच्छा है। हम हमारी कक्षा में गए, गलत। हम अपनी कक्षा में गए। हमारे वाला मकान खाली है, गलत। हमारा मकान खाली है। वह आपको और मुझको देखकर भाग गया, गलत। वह आप और मुझे देखकर भाग गया, सही। देखिए, पहले वह आप और मुझे देखकर भाग गया। एग्जामिनर क्या करेगा? वह मुझे और आपको देखकर भाग गया, ये गलत होगा। सही क्या होगा? वह आप और मुझे देखकर भाग गया। पहले आप फिर मुझे। तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, गलत। तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। हमको सबको देश पर मर मिटना है, गलत। हम सबको देश पर मर मिटना है। तो ऐसे सर्वनाम संबंधी डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं, कम ही आते हैं एग्ज़ाम में। एक वो पिछला एग्ज़ाम में आया था, कौन सा आया था सेकंड ग्रेड में? हाँ, कौन सा आया था इसमें से, कौन सा बताया था? हाँ, आपका उत्तर मुझसे अच्छा है, ये
पिताजी ने मुझको कहा। गलत। पिताजी ने मुझे कहा। राइट। मेरे को यह रुचिकर नहीं। गलत। मुझे यह रुचिकर नहीं। आप और मैंने मिलकर यह काम किया। ये देखो, ये फंसाने वाला सा है। आप और मैंने मिलकर यह काम किया। गलत। आपने और मैंने मिलकर यह काम किया। मेरे को 2 निबंध लिखने हैं। गलत। मुझे 2 निबंध लिखने हैं। अब देखिए क्रिया संबंधी। मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा देखी। गलत। मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की। यह आप पर निर्भर करता है। गलत। यह आप पर निर्भर है। राइट। ये अच्छा है, ये फंसाने वाला है। आज आज आ जाता है तो बहुत सारे गलत करेंगे। देखिए, यह आप पर निर्भर करता है। गलत। सही क्या होगा? यह आप पर निर्भर है। सर्वत्र आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं। गलत। ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। सर्वत्र आधुनिकीकरण ठीक नहीं। देखिए, सर्वत्र आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं, यहाँ पे करना नहीं आएगा, ये क्रिया संबंधी गलती है। सर्वत्र आधुनिकीकरण ठीक नहीं, ये सही होगा। राम ने गुरुजी से प्रश्न पूछा। गलत। राम ने गुरुजी से प्रश्न किया। राइट। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। प्रस्तुत पंक्तियाँ भावी पाठ से ली हैं। गलत। प्रस्तुत पंक्तियाँ भावी पाठ से ली गई हैं। आप आम खा के देखो। गलत। आप आम खाकर देखें। और अगर आपने ऐसे भी कर दिया कि आप आम खाकर देखो तो भी गलत होगा, क्योंकि देखें हैं वो एक सम्मानजनक शब्द है। आपके साथ देखें आएगा क्योंकि ये समान शब्द आएगा। हाँ, ऐसे होता तुम आम खाकर देखो, तब वो सही था। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं, वो आपको देखनी होंगी। अब तुम जाइए, ये तो गलत है। अगर मैं यहाँ ये लिखता अब आप जाइए, तब ये सही रहता, क्योंकि जाइए सम्मानजनक शब्द है, सम्मानजनक शब्द है, इसलिए जाइए के साथ आप आना। लेकिन अब तुम जाओ ऐसे करो, या अब आप जाइए। आगे देखिए, मेरे नौकर ने नौकरी त्याग दी। गलत। मेरे नौकर ने नौकरी छोड़ दी। वह क्या करना मांगता है? वह क्या करना चाहता है? उसने मुझे गाली निकाली। गलत। उसने मुझे गाली दी। गत रविवार वह जोधपुर जाएगा। हाँ, ये एग्जाम्पल कई बार आता है। गत रविवार वह जोधपुर जाएगा। गलत। गत रविवार वह जोधपुर गया, क्योंकि गत रविवार का मतलब है बीत गया। गत का प्रयोग हम फ्यूचर के लिए नहीं कर सकते। गत का मतलब बीतना है, मतलब भूतकाल के लिए करते हैं, भविष्य के लिए नहीं। हम रात में भोजन खाते हैं। गलत। हम रात में भोजन करते हैं, या हम रात में भोजन करते हैं। ठीक है। राम को यहाँ आने के लिए बोल दो। राम को यहाँ आने के लिए बोल दो। गलत। कहना है भाई राम को यहाँ आने के लिए कह दो। अच्छा वाक्य ये।
अगला देखिए, तुम्हारे गए पर जया आई थी। गलत, तुम्हारे जाते ही जया आई थी। एग्जामिनर कैसे देगा, तुम्हारे जाने पर जया आई थी, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना। तुम्हारे जाने पर जया आई थी, गलत, तुम्हारे जाते ही जया आई थी, राइट। नदी पार हो गई, गलत, नदी कहाँ पार हो गई, नदी कहाँ चल के गई है भाई, नदी थोड़ी चलती है। नदी पार कर ली गई। बालक मिठाई और दूध पीकर सो गया, गलत, बालक मिठाई खाकर और दूध पीकर सो गया, राइट। ये एसआई में आया था, पिछली एसआई में आया था ये, बालक मिठाई खाकर और दूध पीकर सो गया, ये सही होगा। पिछली बार एसआई में क्या आया था कि बालक मिठाई और दूध पीकर सो गया। दूध तो पी लिया लेकिन मिठाई नहीं खिलाई, इसलिए ये गलत है। देखिए एसआई में, तो देखिए एसआई पटवार सेकंड ग्रेड, देखिए नवीन हिंदी व्याकरण से कितने सारे एग्जाम्पल आ चुके। गुरुजी ने शीशे को आशीर्वाद प्रदान किया, गलत, प्रदान किया, गलत, प्रदान, अरे कोई पुरस्कार थोड़ी दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। गुरुजी ने शीशे को आशीर्वाद दिया, प्रदान किया नहीं, आशीर्वाद दिया, प्रदान नहीं दिया। गुरुजी ने शीशे को आशीर्वाद दिया। भीतर प्रवेश करना निषेध है, गलत, प्रवेश निषेध है। अरे प्रवेश भीतर ही तो करते हैं, प्रवेश निषेध है, ये होगा सही। गांधी जी को बुलाया नहीं जा सकता, गलत, गांधी जी को भूला नहीं जा सकता, राइट। अरे बुलाना क्यों है, कोई गर्लफ्रेंड थोड़ी है गांधी जी, या कोई सॉरी बॉयफ्रेंड थोड़ी है गांधी जी, इसे बुलाया नहीं जा सकता। गांधी जी को भूला नहीं जा सकता, ये होगा सही। अच्छा है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये। अगला देखिए, उसने क्या संकल्प लिया, अरे संकल्प कोई हाथ में थोड़ी रखा है उसका, उसने क्या संकल्प किया, ये होगा सही। आगे देखें, मुहावरे के कारण अशुद्धि। मुहावरे का सही प्रयोग नहीं होने पर अशुद्धि आ जाती है। प्रधानमंत्री ने देश का धुआंधार दौरा किया, गलत, प्रधानमंत्री ने देश का तूफानी दौरा किया, राइट। आ जाए ना एग्जाम्पल, प्रधानमंत्री ने देश का तूफानी दौरा किया, और अगर मान लीजिए बोर्ड इसे गलत मान ले तो आप रेट लगा सकते हैं, दिखा दीजिए ले जाकर किताब, ये लो किताब में लिखा हुआ है। पानी पीकर नाम पूछना निरर्थक है, गलत, पानी पीकर जात पूछना निरर्थक है, सही। तो प्रधानमंत्री ने देश का तूफानी दौरा किया, सही है। क्यों सही है, क्योंकि मुहावरे का प्रयोग हुआ है वाक्य में। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, ये तो कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, गलत है ये। प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। दुश्मनों ने हथियार रख दिए, गलत, दुश्मनों ने हथियार डाल दिए, राइट। यही है ना, हथियार डाल देना। आजकल भ्रष्टाचार के बाजार गर्म है, गलत, आजकल भ्रष्टाचार का बाजार गर्म है। आजकल भ्रष्टाचार के बाजार नहीं, भ्रष्टाचार का बाजार गर्म है। तो भ्रष्टाचार का बाजार गर्म होना
एक मुहावरा है। चोरी करते पकड़े जाने पर, ये वाक्य आगे लिखा हुआ है अगले पेज पर, इसलिए कटा हुआ है। चोरी करते पकड़े जाने पर घड़ों पानी गिर गया। चोरी करते पकड़े जाने पर घड़ों पानी गिर गया। गलत। चोरी करते पकड़े जाने पर उस पर घड़ों पानी गिर गया, नहीं पड़ गया। घड़ों पानी गिरना मुहावरा नहीं होता, घड़ों पानी पड़ना मुहावरा होता है। बहुत ही अच्छा वाक्य ये फंसाने वाला था। कुसंगति से उसके तन पर कालिक पुत गई। गलत। कुसंगति से उसके मुख पर कालिक पुत गई। अगला देखिए, ये एग्जाम में आया हुआ है। युग परिवर्तन का बीड़ा कौन चबाता है? चबाता नहीं, उठाता है। युग परिवर्तन का बीड़ा कौन उठाता है? ये देखिए एसआई के एग्ज़ाम में, मुझे लगता है ये एसआई के एग्ज़ाम में जितने भी एग्जाम्पल आए हैं ये सब के सब नवीन हिंदी व्याकरण से उठाए गए हैं। और सच में अच्छा एग्ज़ाम था वो। उसमें 1 या 2 पर्सन हो सकता है डिलीट किया गया हो, लेकिन बाकी डिलीट नहीं किए गए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन है वो नवीन हिंदी व्याकरण से ही लिए गए थे। तेरी बातें सुनते सुनते मेरे कान, हाँ उसमें आया था, एसआई में क्या आया था कि तेरी बातें सुनते सुनते मेरा कान पक गया। सबके सही क्या होता? तेरी बातें सुनते सुनते मेरे कान पक गए, क्योंकि कान 2 होते, एक कान से आवाज़ थोड़ी जाएगी, दोनों कान से जाएगी। तो ये एग्जाम्पल आया था कि तेरी बातें सुनते सुनते मेरा कान पक गया, ये एसआई में। तो तेरी बातें सुनते सुनते मेरे कान भर गए, तेरी बातें सुनते सुनते मेरे कान पक गए, ये होगा। अगला देखिए, मेरे तो सांस में दम आ गया, मेरे तो नाक में दम आ गया। मेरे तो सांस में दम आ गया नहीं, मेरे तो नाक में दम आ गया। अगला देखिए, मेरे तो नाक में दम आ गया। अगर आपने ये कर दिया कि मेरे नाक में दम आ गया तो गलत हो जाएगा। जी हाँ, कैसे? तो अगर तो ऐसा वाक्य कौन सा होगा जिसमें तो ना आए? फिर मेरे नाक में दम कर दिया तब तो नहीं आएगा, लेकिन मेरे तो नाक में दम आ गया तब तो आएगा। यार ये कब बोलते हैं? जब आदमी बहुत ज़्यादा थक जाता है ना। संयोजक शब्द संबंधी, संयोजक शब्द संबंधी मतलब सही संयोजक शब्द नहीं लगाने पर भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। संयोजक शब्द आप समझते हो, जब तब यदि, जैसा यदि वह, ये बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। यदि वह रुपया कौमा मांगता कौमा तब मैं अवश्य देता। यदि वह रुपया मांगता, देखो एक साथ नहीं बोलते इसे, यदि वह रुपया मांगता तब मैं अवश्य देता, ऐसे नहीं बोलते, कभी रुक कर बोलते हैं थोड़ा। यदि वह रुपया मांगता तब मैं अवश्य देता। गलत। यदि वह रुपया मांगता तो मैं अवश्य देता। दोनों वाक्य एक जैसे हैं? नहीं। देखिए यहाँ पे रुपया के और मांगता के आगे कॉमा है, लिखा हुआ है ना, अर्धविराम लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ नहीं लगाया हुआ। और ऊपर से ये देखिए, यदि तब,
जबकि होता है यदि तो। अगला देखिए, जैसा मोहन ने लिखा जैसा तुम भी लिखो। गलत। जैसा मोहन ने लिखा वैसा तुम भी लिखो। जब राम ने लंका में प्रवेश किया तो बंदरों ने बहुत आनंद मनाया। गलत। जब राम ने लंका में प्रवेश किया तब बंदरों ने बहुत आनंद मनाया। तब आएगा न कि तो। देखिए बहुत ही अच्छा वाक्य ये। जब राम ने लंका में प्रवेश किया तो बंदरों ने बहुत आनंद मनाया। तो नहीं, तब। देखिए जब, तब, जब के सामने तब आना चाहिए। जैसा वैसा आना चाहिए। यदि के सामने तब नहीं, यदि के सामने तो। यदि तो, यदि के सामने तो आना चाहिए ना, ये याद रखिएगा। यद्यपि उसने उद्योग किया पर उसे सफलता नहीं मिली। गलत। यद्यपि उसने उद्योग किया तथापि उसे सफलता नहीं मिली, ये होगा सही। तो देखिए यद्यपि तथापि। जैसा लिखो जैसा मोहन ने लिखा। गलत। ऐसा लिखो जैसा मोहन ने लिखा। राइट। ऐसा लिखो, ये आप चिन्ह भी ध्यान में रखते जाइएगा साथ में। ऐसा लिखो जैसा मोहन ने लिखा। जैसा बोओगे उसी प्रकार काटोगे। गलत। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ज्यों ही मैं पहुंचा वह उठ गया। गलत। ज्यों ही मैं पहुंचा त्यों ही वह उठ गया। राइट। ज्यों ही त्यों ही। यह काम करो नहीं तो अपने घर जाओ। गलत। बहुत ही अच्छा वाक्य, बार बार एग्जाम पूछा जाता है ये। यह काम करो नहीं तो अपने घर जाओ। गलत। यह काम करो या अपने घर जाओ। राइट। क्योंकि वह मोटा है अतः वह धीरे चलता है। गलत। क्योंकि वह मोटा है इसलिए वह धीरे चलता है। राइट। तो क्योंकि के सामने इसलिए आएगा। आप इसी समय रवाना हो जाइए क्योंकि आपको गाड़ी मिल जाए। गलत। ताकि। आप इसी समय रवाना हो जाइए ताकि आपको गाड़ी मिल जाए। अशुद्ध वर्तनी के कारण। वाक्य में प्रयुक्त अशुद्ध वर्तनी से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। ताजमहल की सौंदर्यता अनुपम है, ये तो कई एग्जाम में आ चुका है। गलत। ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। महात्मा के सदुपदेश सुनने चाहिए। गलत। महात्मा के सदुपदेश सुनने चाहिए। क्या गलती कर दी? महात्मा के अच्छा सदुपदेश, सदुपदेश नहीं सदुपदेश। देखो इस तरह देखिए बहुत ही ध्यान से देखना होता है इन वाक्यों को, गलती हो जाती है। महात्मा के सदुपदेश सुनने चाहिए न कि सदोपदेश। कामयानी के रचयिता
और प्रसाद हैं, गलत। रचयिता गलत लिखा हुआ है। कामयानी के रचयिता प्रसाद हैं। देखिए कामयानी में ये लगेगा दोनों तरफ एकल उद्धरण चिन्ह लगेगा। लगेगा क्या? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पे कारक आ गया साथ में। अगर मैं कहतूं कामयानी रचना प्रसाद जी की है, तब कामयानी के साथ एकल उद्धरण लगता, लेकिन साथ में के उपसर्ग आ गया तो फिर लगाने की जरूरत ही क्या है। अगला देखिए, पूजनीय पिताजी आ रहे हैं। पूजनीय नहीं, पूजनीय नहीं होता, ये जय ना पूरा आएगा। तो पूजनीय पिताजी आ रहे हैं। पूजनीय ये नाम याद रखिए, एग्जाम बार बार पूछा जाता है। पूजनीय पिताजी आ रहे हैं। पधार कर अनुग्रहित करे, गलत। पधार कर अनुग्रहित करे, राइट। गर्हित, यहाँ पे देखिए गर्हित लिखा है, गर्हित नहीं होता, गर्हित होता है। और याद रखिए ही बड़ा आएगा। अनुग्रहित करे। देश की दुरावस्था शोचनीय है, गलत। दुरावस्था नहीं होता, दुर्वस्था होता है। देश की दुर्वस्था शोचनीय है। व्यक्ति यौवनावस्था में भूले करता है, गलत। व्यक्ति यौवन में भूले करता है, राइट। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये। व्यक्ति यौवनावस्था में भूले करता है, गलत। व्यक्ति यौवन में भूले करता है, राइट। यहाँ श्रृंगार सामग्री मिलती है, गलत। क्यों? क्योंकि श्रृंगार गलत लिखा हुआ है। यहाँ श्रृंगार सामग्री मिलती है। श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, ये बहुत शुद्धि में पूछा जाता है बहुत। मंत्रिमंडल की बैठक आज होगी, गलत। क्योंकि मंत्रिमंडल गलत लिखा है। ये मंत्रिमंडल ऐसे नहीं लिखा जाता। मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। मंत्रिमंडल की बैठक आज होगी। अगला पेज निकल गया, पिछला। अगला देखिए, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, गलत। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, सही। गलती क्या है? मैं, आपके, उज्जवल, उज्जवल। देखिए उज्जवल गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे जयपुरा लिख दिया इसने, ये गलती है। अब देखो क्वेश्चन आ गई। जिसके संबंध में वाक्य में कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? जिसके संबंध में वाक्य में कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? बताइए। उद्देश्य, विधेय, पद परिचय या पदान्वय। जिसके संबंध में वाक्य में कहा जाता है तो उसे विधेय कहना चाहिए, है ना। विराम चिन्ह वाला आ गया। इसमें आंसर दे नहीं रखे हैं ना। बाकी ये देखिए, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य परिभाषा देकर एक उदाहरण लिखिए। ये किताब में आगे ऐसे दिया हुआ है। तो जिसके संबंध में वाक्य में कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? बताइए। विधेय के अंतर्गत निम्न से कौन सा अंग नहीं आता? क्रिया, कर्म, कर्ता, पूरक। जो परिश्रम करता है वह सफल होता। वाक्य किस प्रकार का है? निम्न में से किस वाक्य में संज्ञा उपवाक्य? ये आगे प्रश्न दिए हुए हैं। बाकी हमने अशुद्ध शुद्ध पढ़ लिए हैं।
ये देखिए पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ लिया था, पार्ट फर्स्ट में हमने वीडियो बना लिया था। मैं आपको बुक दिखा रहा हूँ, देखिए बुक। जिसके विषय में कहा जाता है, वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है वो तो उद्देश्य होता है। ये देखो कर्ता, कर्ता को उद्देश्य कहते हैं, उसका आंसर उद्देश्य होगा। तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ये कंप्लीट हो गया है वाक्य शुद्धि का टॉपिक। पार्ट फर्स्ट अपलोड किया जा चुका है 40 मिनट का। धन्यवाद। ये पार्ट सेकंड था।